हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम 11 अगस्त 2020 की न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे अभी न्यूज़पेपर अभी आया नहीं है पीडीएफ फॉर्मेट में, इतनी जल्दी आता नहीं है सुबह सुबह। तो हम अभी जो है न्यूज़ डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम एडिटोरियल सेक्शन पे जाएंगे। अगर क्योंकि ऐसे मैं पढ़ाने लगी तो यहाँ पे मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, न्यूज़पेपर पढ़ चुका है लेकिन काफ़ी सारे ऐड हैं ना। तो हम न्यूज़ से शुरुआत कर, और न्यूज़ में जनरली आई कवर फ्रॉम पीआईबी की जो, क्योंकि न्यूज़पेपर में नहीं आती है, वो डिफरेंट होती हैं, तो वो सभी इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एंड लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ठीक है, 12 अगस्त की क्यों लिख दी है मैंने डेट, क्योंकि मैं सर्च कर रही थी कि आज 11 अगस्त को कोई इम्पॉर्टेंट डे है या नहीं, तो 12 अगस्त का ही मिला इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 अगस्त को मनाया जाता है अराउंड द ग्लोब टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ यूथ इन द सोसाइटी। और नेशनल यूथ डे कब होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, कुछ होता है ना, इंटरनेशनल यूथ डे होते हैं, कुछ क्या होता है, नेशनल डेज होते हैं। देन गंदगी मुक्त भारत जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली लॉन्च किया है अ वीक लॉन्ग कैंपेन फॉर स्वच्छता। ठीक है, इन द रन अप टू इंडिपेंडेंस डे। तो गंदगी मुक्त भारत है, और ईच डे टिल August 15 will have a special स्वच्छता इनिशिएटिव इन अर्बन एंड रूरल इंडिया टू reinforce द जन आंदोलन फॉर स्वच्छता। ठीक है, तो आज से 15 अगस्त तक ये होगा, गंदगी मुक्त भारत अभियान चलेगा। देन CANI अगर पूछा जाता है कि किस चीज़ से रिलेटेड है CANI, तो ये क्या है, केबल कनेक्टिविटी टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, केबल टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो तो प्राइम मिनिस्टर ने ये लॉन्च किया है, सबमरीन केबल कनेक्टिविटी टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑन August 10th 2020। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एंड डिसाइडेड टू द नेशन सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिंग चेन्नई तमिलनाडु एंड पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो ये मतलब जो हमारी ब्लू इकोनॉमी है, तो ब्लू इकोनॉमी के पार्ट के तहत इसको किया गया है। और इसमें क्या होगा कि मतलब चेन्नई से लेके और तमिलनाडु तक, अंडमान तक मतलब क्या किया गया, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को भी बिछाया जा रहा है। और ब्लू इकोनॉमी का पार्ट है। ठीक है, मैरीटाइम हब बनाने की बात इसे की जा रही है, अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड हमारे हैं, क्योंकि इनकी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है अगर हम हर एस्पेक्ट में बात करें। तो यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं कि सबमरीन OFC केबल हैज़ बीन लेड एट अ कॉस्ट ऑफ अबाउट ₹1,224 करोड़। एंड दूसरी चीज़ ये कि द सबमरीन केबल विल ऑल्सो कनेक्ट पोर्ट ब्लेयर टू स्वराज द्वीप। ठीक है, स्वराज द्वीप का नाम अभी क्या कर दिया गया, हैवलॉक। एंड लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कोमोत्रा एंड ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड एंड रंगत। ठीक है, तो ये इनको कनेक्ट करेगा। मैं एक बार लोकेशन आपको दिखा देती हूँ। तो ये लोकेशन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा हम जूम इन करके अगर देखें तो ये आइलैंड है। और ये अंडमान एंड निकोबार, मतलब ये पता होना चाहिए हमको। ये रहा रंगत, अभी हमने जस्ट वी हैव रेड अबाउट रंगत। ठीक है, ये रंगत है, ये लॉन्ग आइलैंड है। ओके, ये लालाजी बे यहाँ पे है, और वो जिसका नाम चेंज किया है हैवलॉक। ठीक है, ये इसको पहले हैवलॉक बोला जाता था, अभी इसको क्या बोला जा रहा है, स्वराज द्वीप। ठीक है, तो स्वराज द्वीप का नाम चेंज किया गया। देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान से निकोबार जो ये पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर भी आपको पता होना चाहिए कौन सी जगह पे है ये। यहाँ पे रटलैंड आइलैंड है, रटलैंड आइलैंड। देन ये मतलब जो है अंडमान और निकोबार किससे होते हैं अलग, सेपरेट, 10 डिग्री चैनल से सेपरेट होते हैं। ठीक है, इनको बे आइलैंड भी बोला जाता है, बे आइलैंड। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पीक है, मैं टेल यू द इम्पॉर्टेंट पीक, सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक जो है यहाँ की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, सैडल पीक। ठीक है, ये देख लीजिए। फिर दो यहाँ पे वो भी हैं, क्या बोलते हैं उसको,
वॉल्केनो, ठीक है। वॉल्केनो भी है, मतलब एक है नारकोंडम एंड एक है बैरन, ठीक है। ये पहले देख लो, सैडल पीक और सैडल हिल इज लोकेटेड इन नॉर्थ अंडमान आइलैंड इन इंडियाज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द आर्किपेलागो इन द बे ऑफ बंगाल। It is surrounded by Saddle Peak National Park and located near Diglipur, a town in North Andaman Island। बस इतना ही जानना जरूर कि हाईएस्ट पीक है, आर्किपेलागो है, ठीक है। ये रहा सैडल पीक नेशनल पार्क, अभी जो टेम्प्रेरी क्लोज्ड है अंडमान की। बाकी ये कि दो जो मैंने बताया कि ज्वालामुखी है नारकुंडम और एक बैरन है, ठीक है। तो नारकुंडम इज़ करेंटली एक्सटिंक्ट, डॉर्मेंट है वो, लेकिन बैरन जो है अभी भी क्या है, एक्टिव फॉर्मेट में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए हमको। बाकी अंडमान एंड निकोबार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मतलब पीवीटीज जो होती है ना, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो 6 ट्राइबल ग्रुप्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उनका नाम क्या है, जैसे 4 अंडमान में हो गई, इसके अलावा बाकी की कहाँ हो गई, जैसे वो निकोबार में है शोम्पेन्स और निकोबारीज, और अंडमानीज, ग्रेट अंडमानीज, जारवेज, ओनगा, सेंटलीज जो है आपके यहाँ पे हो गई है अंडमान आइलैंड में, ठीक है, अंडमान में। तो ये है इम्पॉर्टेंस इसकी। एंड द अंडमान आइलैंड आर इन इंडियन आर्किपेलागो इन द बे ऑफ बंगाल। दीज रफली 300 आइलैंड्स आर नोन फॉर देयर पाम लाइन्ड वाइट सैंड बीचेस, मैंग्रोव्स एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो अब ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया जाएगा, ये सारे मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिए हैं, ठीक है। लॉन्ग आइलैंड की लोकेशन देख ली, रंगत की देख ली, हैवलॉक जो स्वराज द्वीप है, लिटिल अंडमान, कार निकोबार। तो ये तो यहाँ पे किसके थ्रू ये किया जाएगा, तो USOF के थ्रू, ठीक है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। तो ये इंश्योर करता है कि जो भी मतलब ICT सर्विस है तो वो उसका नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस मिले सभी को, इकोनॉमिकली एफिशिएंट प्राइसेस टू पीपल इन रूरल एंड रिमोट एरियाज़। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू 2002 में इसको बनाया गया था। 2002 में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को स्थापित किया गया था। इट इज़ अ नॉन लैप्सेबल फंड दैट इज़ द अपस्पेंट अमाउंट अंडर टारगेट फाइनेंशियल डज नॉट लैप्स एंड एक्योर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर स्पेंडिंग, ठीक है। ये लैप्स नहीं होता है, नॉन लैप्सेबल फंड है, मतलब हम अपने जो अपकमिंग जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। एंड ऑल क्रेडिट्स टू दिस फंड रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड इट हैज़ अ स्टैट्यूटरी सपोर्ट अंडर इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2003। नेक्स्ट बाकी मतलब अगर मैं वैसे बात करूं कि क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, है ना, तो इसकी यही इम्पोर्टेंस रहेगी कि बेनिफिट्स देगा। अगर गवर्नेंस की बात करें, जब मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली इन सारे आइलैंड में क्या हो जाएगी, बेटर कनेक्टिविटी होगी, तो हमारी गवर्नेंस इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है हमारा डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है। डिजिटल इंडिया के तहत क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी, एक टेली मेडिसिन, दूसरे टेली एजुकेशन, ठीक है। टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन होगा। तो ये जो सेल्फ रिलायंट जो गवर्नमेंट का मूवमेंट है, तो उसके लिए भी एक बेहतर स्टेप होगा। दूसरा चीज़ अगर हम इकोनॉमी की बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसलिए आई एम टेलिंग यू इन डिटेल। तो इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी में हमारे ई-कॉमर्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। दूसरा जो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है उसको भी बूस्ट करेगा, क्योंकि हमारी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब इंक्रीमेंट उसमें होगा, है ना, और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट देगा ये। बाकी जो इंडिया का ट्रेड है और जो ब्लू इकोनॉमी है, तो उसका मतलब ये क्या इम्पॉर्टेंट सेंटर बन जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम स्ट्रैटेजिकली बात करें अंडमान निकोबार आइलैंड की, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तो IOR जो रीजन है, इंडियन ओशन रीजन, ठीक है, वहाँ पे है। और मतलब मिलिट्री और नेवल जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम जो चाइना का आपको पता है इस रीजन में भी वो अपना एग्रेशन लगातार वो बढ़ाते ही जा रहे हैं, उनका बढ़ता जा रहा है एग्रेशन। तो इसके लिए भी हमारे लिए यहाँ पे स्ट्रैटेजिकली भी ये लोकेशन ज़रूरी है। अगर हम IR की बात करें इंटरनेशनल रिलेशन में, तो कैसे ये ज़रूरी है, क्योंकि हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी ये इम्पॉर्टेंट उसके लिए होगा। देन आसियान जो नेशन है, तो उनके साथ हमारे जो रिलेशंस हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, तो उसको मतलब ये अच्छा ये करेगा ना, बेटर और ज़्यादा बूस्टअप करेगा। देन वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो था 2 अगस्त
10 को सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली ऑन August 10. दे रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स एज एन अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। जो हमारी कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उसकी जगह पे हमें नॉन फॉसिल फ्यूल्स की अल्टरनेटिव जो इम्पोर्टेंस है ये बताता है। द डे ऑनर्स द रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स बाय सर रुडोल्फ क्रिश्चियन कार्ल डीजल। ये क्या थे, इन्वेंटर थे ऑफ द डीजल इंजन हु रैन एन इंजन विद पीनट ऑयल इन 1893, ठीक है। पीनट ऑयल से इन्होंने 1893 में जो था इंजन चलाया था। इन इंडिया द डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। 2015 से हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। किसको, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे को। अब जो इसके लिए मतलब क्या किया गया था, वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया था और थीम क्या थी, बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। एंड ऑन द ओकेजन ऑफ द डे अ वेबिनार वाज ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम्स एंड नेचुरल गैस। अब थीम के रीज़न क्या है, क्योंकि बायोफ्यूल प्रोग्राम क्या है, सिनर्जी विद गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो इसलिए ये थीम रखी गई है। डिस्कशन के हाईलाइट देख लेते हैं। ये चीज़ बोला गया है कि अगर हम 3 मेजर एरिया में अगर बेहतर तरीके से हम उनको एक्सप्लॉइट कर लें इंडिया में, तो हम जो है बाहर के जो हम क्रूड ऑयल पे जो हम इंपोर्ट करते हैं उस पर डिपेंडेंसी है, और जो भी हम इंपोर्ट करते हैं गैस का, तो वो रिड्यूस हो जाएगी काफ़ी हद तक। वो 3 मेजर एरिया कौन से हैं, बायोफ्यूल नेमली एथेनॉल, बायोडीजल एंड बायोगैस, ठीक है। तो बायो एथेनॉल एंड बायोडीजल बायोगैस, तो ये हमें मतलब खुद ही इसमें इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। फॉर दिस पर्पस इंडिया रिक्वायर्स अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्विंग स्किल्ड एंड प्रोफेशनल मैन पावर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड फंडिंग। बायोफ्यूल्स क्या होता है, इट इज़ अ फ्यूल दैट इज़ प्रोड्यूस थ्रू कंटेम्प्रेरी प्रोसेस फ्रॉम बायोमास, ठीक है। तो बायोमास मतलब कहीं से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, फ्रॉम प्लांट्स और एग्रीकल्चर के फॉर्म में, या फिर कमर्शियल, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हो सकता है, ठीक है, इफ़ द वेस्ट हैज़ अ बायोलॉजिकल ऑरिजिन। देन इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस, जिसको वर्ल्ड ट्राइब डे भी बोला जाता है ना, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 9 अगस्त को। ये कल मैंने बता दिया था। इसको वर्ल्ड ट्राइबल डे भी बोला जाता है, विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे। और फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल जो था वो 9 अगस्त 1995 को सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। और इस साल की जो थीम थी वो कल मैंने नहीं बताई थी, 2020 की क्या है, कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल रिसाइलेंस, कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल्स रिसाइलेंस। और अगर हम इंडिया में ट्राइबल की बात करें, ठीक है, ट्राइब्स की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ट्राइबल्स मेकअप 8.6% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, ठीक है। 8.6% है ये इंडिया की पॉपुलेशन में। 2011 का जो सेंसस था, ठीक है, 2011 का सेंसस था। देयर आर ओवर 700 ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया, आउट ऑफ विच अराउंड 75 आर पर्टिकुलरली, जो अभी हमने जैसे अंडमान में बात की थी ना PVTGs की, तो यही है पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, PVTGs। तो वहाँ पे तो 6 थे। अभी हम टोटल की बात कर रहे हैं तो 700 ट्राइबल ग्रुप्स हैं इंडिया में, और 75 जो है PVTG है, ठीक है, 6 जिसमें से अंडमान में है। तो PVTGs क्या है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स 75 हैं ये, और 700 ट्राइबल ग्रुप्स हैं। और सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया है वो है गोंड, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी 62 आर फाउंड इन उड़ीसा, अकेले के उड़ीसा में 62 हैं। एंड नो ट्राइब आइडेंटिफाइड इन हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, ठीक है। तो ये कभी भी ऑप्शन में आएंगे, यू कैन इजीली एलिमिनेट देम। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये यहाँ पे कोई भी ट्राइब आइडेंटिफाई नहीं की गई है। वैसे तो बहुत सारे आर्टिकल इससे डील करते हैं, लेकिन मैंने मतलब जो हमें अभी इम्पॉर्टेंट है, जो याद भी हो पाए, तो वो 2 ही आर्टिकल यहाँ पे मेंशन किए हुए, मतलब एक आर्टिकल है और बाकी शेड्यूल है। तो एज पर आर्टिकल 338A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैज़ बीन सेटअप, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब सेटअप किया गया है। और जो हमारी 5वीं और 6ठी अनुसूची है, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज दिया गया है, ठीक है। 5th एंड 6th शेड्यूल जो है ये शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया से डील करती है। देन कमेटी रिलेटेड टू ट्राइबल कम्युनिटीज, तो ज़ाज़ा कमेटी है, 2013 में फॉर्म हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे भी गए इस पर। देन भूरिया कमीशन 2002 से 2004 में। देन लोकुर कमेटी, ठीक है, लोकुर कमेटी 1965 में। जो नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, GCC न्यूज़ में था। तो GCC रिसेंटली क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, इन्होंने लेटर सेंड किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कि एक्सटेंशन किया जाए जो
आर्म्स एम्बार्गो है ऑन ईरान जस्ट 2 months बिफोर इट इज़ सेट टू एक्सपायर। ठीक है, तो एक्सपायर होने वाला है, लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं कि उसको एक्सटेंड किया जाए। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे एलिगेशंस जो है ईरान पे लगते हैं। ईरान को मतलब बार बार बोला जाता है कि ईरान क्या कर रहा है, जो यूनाइटेड स्टेट्स और जो यूके है, ठीक है, यूएन है, वो मतलब इसको क्या एक्यूज़ करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, जो यमन है, तो यमन में आपको पता है एक रेबल ग्रुप है बहुत बड़ा, जिसका नाम है हौती, तो उनको ये क्या कर रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं, ठीक है, मतलब आर्म्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये एक्यूजेशन इन पे लगता है। दूसरा जो बाकी कंट्रीज़ है जैसे लेबनान और सीरिया, तो लेबनान में आपको पता है फेमस एक ग्रुप क्या है, हिजबुल्ला, ठीक है, हिजबुल्ला, तो हिजबुल्ला ग्रुप को भी ये आर्म्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह से इराक में भी जो शियाट मिलिशिया है, ठीक है, उनको कर रहे हैं। बाकी बहरीन, कुवैत और सऊदी अरेबिया में जो टेररिस्ट ग्रुप है, तो उनको ये आर्म्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, इनके अपने अपने एक्यूजेशन इन्होंने ईरान पे लगाए हुए हैं। और जैसे आपको पता है सऊदी अरब की जो मेजर ऑयल इंडस्ट्री थी, है ना, तो उस पे भी अटैक हुआ था, तो उसका भी सस्पेंशन जो था वो ईरान पे ही लगाया गया था कि ईरान ने ही ये किया है। तो अभी हम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस ऑफ कंट्रीज इन द अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है, राजनीतिक और आर्थिक अलायंस है अरेबियन पेनिनसुला में कंट्रीज़ का। और 1981 में ये इस्टेब्लिश किया गया था, 1981, टू फॉस्टर सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड कल्चर कोऑपरेशन। मेंबर्स कौन कौन है? बहरीन, जिनके मैंने अभी बताया बहरीन का क्या कंसर्न है, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो लेकिन ये जो कंट्रीज़ है ना, आपस में भी इनके मतलब कुछ इंटरनल डिस्प्यूट्स भी हैं। जैसे वैसे कतर के बहुत अच्छे रिलेशंस थे ईरान के साथ, लेकिन आपको पता है कि कतर पे भी काफ़ी ज़्यादा बैन लगाए थे इन सारी कंट्रीज़ ने, तो इसको मतलब एक तरह से सेपरेट, अलग थलग, आइसोलेट कर दिया गया था। तो ये कंट्रीज़ हो गई गल्फ काउंसिल। ऑल दीज मेंबर कंट्रीज ऑफ द जीसीसी कम अंडर द पर्शियन गल्फ रीजन, ठीक है, तो पर्शियन गल्फ रीजन में आती है। ये मैंने आपको लोकेशन में यहाँ पे दिखा दी है, ये रही, ठीक है। तो ये है कुवैत, यहाँ पे कुवैत, और ये ईरान और बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब एमिराट्स, सऊदी अरेबिया, ओमान, ठीक है। तो ये है अपने अपने, ये इनकी कैपिटल भी यहाँ पे, जैसे ओमान की मस्कट है, ठीक है, और यूएई की अबू धाबी है, कतर की दोहा है, बहरीन की मनामा है, और बाकी बताइए, ठीक है, कुवैत की कुवैत सिटी है। तो ये सब चीज़ें हैं, बहरीन की मनामा, ठीक है। देन नागासाकी डे तो पता ही था, अगस्त 9 को मनाया जाता है। मैंने बताया था कि जो भी कोड नेम दिया गया था, जो यूनाइटेड स्टेट ने ड्रॉप किया था एटॉमिक बॉम्ब, तो उसको फैट मैन बोला गया था, नागासाकी में जो ड्रॉप किया गया था। एंड जापान विच इंस्टेंटली किल्ड अराउंड 74,000 पीपल, ठीक है। तो आपको मुझे वो बताना है कि जो लोग मतलब हिरोशिमा और नागासाकी के एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट में जो बच गए थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो इफेक्ट हुए थे, उन लोगों को क्या बोला जाता है, एक टर्म है उसके लिए, ठीक है। तो 75th एनिवर्सरी ये थी, और 9 अगस्त को, 6 अगस्त को कहाँ पे किया गया था, हिरोशिमा में, ठीक है, 9 अगस्त 1945 को। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड आई विल अपलोड एडिटोरियल सेक्शन लेटर।